अच्छा गुरुजी, हम जब देखते हैं कि सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, तो ये जो एसोसिएशन हुई है, मतलब नदी के रूप में, और फिर ज्ञान की देवी उन्हें माना जाने लगा, तो ये किस प्रकार से घटित हुआ? लोक की कौन-सी परंपरा थी जो इस तरह से फिर बाद में उसने आकार ग्रहण कर लिया और वो एक मूर्त रूप में हमारे सामने आती है? सरस्वती देवी हैं, उनके एक हाथ में वेद हैं और एक हाथ में वीणा है। वेद ज्ञान कभी भी नीरस नहीं हो सकता। वीणा इसलिए उनके हाथ में है कि वेद का जो ज्ञान है, संसार का अनादि ज्ञान, इससे बड़ा ज्ञान कोई दुनिया ने, इससे पुराने वेद से पुरानी कोई किताब ही नहीं मिली दुनिया के लोगों को, और इसलिए वेद को उन्होंने यूएनओ ने यूनेस्को में रखा कि ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का भंडार वेद हैं। सरस्वती के हाथ में वेद होने का मतलब ये है कि सरस्वती ज्ञान की, सारी ज्ञान की देवी है दुनिया के अंदर। लेकिन ये जो ज्ञान है, इसने संसार को कहीं भी नीरस नहीं बनाया। इसने कहा कि जीवन जो है रसों से भरा हुआ है, इस रस का आनंद लो, और इसलिए एक हाथ में वो वीणा लिए रहती हैं, कला की देवी, संगीत की देवी। तो ज्ञान और रस दोनों चीज़ें मिली हुई हैं सरस्वती में। और पौराणिक कथाओं में यह है कि इनका झगड़ा हो गया सरस्वती का गंगा और यमुना से, और यमुना ने इसको शाप दे दिया कि तू नदी बन करके बहेगी पृथ्वी पर। वो देवलोक में आज भी सरस्वती ज्ञान की देवी के रूप में है, लेकिन भूतल पर उन्होंने शाप दिया कि तू नदी बन करके बहेगी। तो नदी उत्तम बन करके सरस्वती बहने लगी। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का आपस में झगड़ा था। विश्वामित्र जी ने कहा सरस्वती को कि तू वशिष्ठ के बच्चों को यहाँ बहा करके लिया, मैं उनको कत्ल कर दूँगा। सरस्वती मना कर दिया कि मैं ये पाप का कर्म नहीं करूँगी। तो विश्वामित्र जी ने उसको शाप दे दिया कि तू अंतः सलीला हो, ज़मीन के अंदर घुस जा, और तू कभी भी ज़मीन के ऊपर आएगी तो तेरे अंदर खून बहेगा। तो सरस्वती जो ज़मीन पर आई थी यमुना और गंगा के शाप से कि तू नदी बन करके बहेगी, वो फिर अंतः सलीला हो गई विश्वामित्र जी के शाप से। ये पौराणिक कथाएं हैं, जब आप पुराण पढ़ेंगे तो सारा पता लगेगा इसमें। ख़ास तौर से देवी भागवत से पढ़ेंगे तो सरस्वती जो देवी हैं वो तो हैं ही ज्ञान की देवी। उनके हाथ में ज्ञान का भंडार है। हाथ में होने का मतलब है कि ज्ञान की देने वाली हैं वो। हाथ में वेद होने का मतलब है कि हाथ से ज्ञान बांट रही हैं सारी दुनिया में। अच्छा गुरुजी, कल एक और बात चल रही थी, उसमें ये कह रहे थे कि बहुत सारे ऋषियों के आश्रम होते थे सरस्वती, क्योंकि सरस्वती का मतलब यह है कि जो सरोवरों को आपूरित करती चलती है, तो क्योंकि वहाँ पे आश्रम थे, फिर वो ज्ञान वहाँ से पैदा होता था, उत्पादित होता था। तो ये भी एक अर्थ बनता होगा। हाँ, तो सरस्वती के हाथ में वेद होने का मतलब ये है कि यहाँ से ज्ञान प्रसारित होता था। और सरस्वती बड़ी नदी उत्तम मानी जाती थी। इतनी बड़ी नदी थी कि इसके किनारे सारी सिविलाइजेशन ही खड़ी हुई। अब राखी घड़ी की सिविलाइजेशन सरस्वती सिविलाइजेशन है। सरस्वती जहाँ पानी होता है वहीं सिविलाइजेशन खड़ी हो सकती है। जहाँ पानी नहीं होता वहाँ आदमी जिंदा ही नहीं रह सकते, सिविलाइजेशन क्या खड़ी होगी। तो सरस्वती बड़ी विशाल नदी थी, इसलिए इसके किनारे बड़े बड़े, जैसे ये बताया कि इस तरह के बहुत सारे, तो एक दो साइट नहीं, सरस्वती के किनारे निकलने वाले कम से कम 120 या 121 साइट हैं जहाँ बड़े बड़े शहर थे। कालीबंगा तक फैले हुए हैं वो सारे, इधर बागपत के पास तक फैले हुए हैं सरस्वती के किनारे। ये सारी सरस्वती सिविलाइजेशन कहलाती है। तो सरस्वती सिविलाइजेशन का अड्डा है। सरस्वती के किनारे एक दो नहीं, सैकड़ों विद्वान ऐसे पैदा हुए जिन्होंने दुनिया को वेद का ज्ञान दिया। वो यहाँ बैठे बैठे यही करते रहते थे, वेद का ज्ञान, वेद की शाखाएं बना रहे हैं, वेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वेद सिखा रहे हैं सारा का सारा। तो ये सरस्वती के किनारे अब जो साइट निकल रही हैं इतनी, कहीं कोई सब राजस्थान तक निकली है कालीबंगा। तो ये बड़े बड़े शहर निकले हैं ऐसे जहाँ लोगों ने सिविलाइजेशन खड़ी की सरस्वती के किनारे, और यहाँ से दुनिया के साथ तिजारत भी की, वाणिज्य भी किया, दुनिया का धन भी खींच करके यहाँ लाए।
और दुनिया को ज्ञान भी दे करके गए। तो सरस्वती के किनारे सिविलाइजेशन खड़ी होने का मतलब ये है कि बहुत तकड़ी नदी रही होगी, क्योंकि बिना पानी के सिविलाइजेशन खड़ी हो ही नहीं सकती। आदमी नहीं रह सकते, सिविलाइजेशन क्या खड़ी होगी।